वेलकम फ्रेंड, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली जो है मून नाइट का तीसरा एपिसोड रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए इससे पहले उस सेकंड एपिसोड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड एपिसोड में जो है आर्थर को स्कैरल मिल चुका है और वो जो है इजिप्ट के लिए निकल चुका है उस मकबरे के पास। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो मार्क स्पेक्टर भी हैं वो भी कायरो पहुंच चुके हैं इजिप्ट में। वहीं दूसरी तरफ जो है स्टीवन कैद है, अब पूरा कंट्रोल जो है मार्क के हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लैला है मार्क स्पेक्टर की पत्नी, उसे पता चल चुका है कि जो मार्क है वो कायरो चला गया है और उससे कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए वह भी अपने आंटी के पास चली जाती है और वहाँ पर उसकी आंटी जो है फेक जो है पासवर्ड बना देती है उसके लिए, ताकि वो कायरो में जा सके। जिसके बाद लाला नकली पासवर्ड लग के जो है वहाँ से चली जाती है कायरो के लिए। वहीं पर पता चलता है कि उसके पिताजी भी जो है कायरो में ही, इजिप्ट में ही उनकी हत्या की गई थी। तो इधर दिखाया जाता है कायरो का सीन, जहाँ पर मार्क इंस्पेक्टर 3 बंदों से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आर्थर कहाँ है, स्कैरब कहाँ है। जिसके बाद उन लोगों के बीच जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर एक बच्चा भी होता है जिसे मार्क इंस्पेक्टर नहीं मारता, क्योंकि वह बच्चों और बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाता। जिसके बाद दोस्तों अचानक से उसकी आंख बंद हो जाती है। फिर अचानक वह देखता है कि खुद जो है वह टैक्सी में है। जिसके बाद टैक्सी वाला पूछता है कि एयरपोर्ट के लिए आप बोल रहे थे। जिसके बाद वह तुरंत निकलकर फिर से उन लोगों के पीछे चला जाता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और जिसके बाद जो है अचानक से फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर आंख खुलते देखता है कि उसने उन दोनों को जो है उनके जो है सीने में जो है खंजर घुसा दिया। तो उसे लगता है कि यह सब स्टीवन ने किया है, लेकिन स्टीवन कहता है यह सब मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हिंट दिया जाता है कि मार्क की जो है एक और अलग पर्सनालिटी है। हो सकता है मे बी टैक्सी वाला या बिजनेसमैन। यहीं पर जो है कॉन्शु उस बचे हुए बंदे को कहता है कि उसे ऊंचाई के पास ले जाकर पूछो। जिसके बाद वह बंदा जो है आर्थर का गुलाम होने के कारण अपने आप को जो है मार्क के हाथों से छुड़ा लेता है और नीचे चलकर मर जाता है। तो इसके बाद जो है खोंशू से वह पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद खोंशू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वह टेढ़ा है। वहीं आर्थर को जो है एमेट का मकबरा मिल चुका है और स्कैरब उसे उस लोकेशन बता चुका है। जिसके बाद आर्थर उसे खोदने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ खोंशू जो है मार्क से कहता है कि तुम्हें देवताओं की सभा बुलानी चाहिए और उस सभा में हम सभी को एनियाट के बाकी अवतार और गॉड भी दिखाई देते हैं। जिसके बाद मार्क जो है आर्थर पर इल्ज़ाम लगाता है कि किस तरह से वह दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद उसका जो दाव है उल्टा पड़ जाता है। आर्थर जो है मार्क को जो है दिमागी हालत से बहुत ही ज़्यादा बीमार बताता है और इससे आर्थर का जो पक्ष होता है मजबूत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क इस बात को कबूल करता है कि हाँ वो बीमार है, स्टीवन नाम के एक आदमी से और जूझ रहा है। जिसके बाद वहीं पर यह सभा जो है समाप्त कर दी जाती है और खोंशू को फाइनल जो है वार्निंग दी जाती है, अगर इस बार तुम अगर नहीं मानते हो तो तुम्हें पत्थर बना दिया जाएगा। वहीं गोवेट एवरेट उसे जो है हिंट देती है और बताती है कि किस तरह से तुम उस मकबरे को पहुंच सकते हो। गॉड बताती है कि सेनफू नाम के एक सिपाही को यह सब पता है, ताकि कभी भी भगवान उसे माफ़ करना चाहे तो कर सके। जिसके बाद वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वह कारों में बाहर निकलता है, वहाँ देखता है कि उसके सामने जो है लायला होती है और लायला जो है उससे बात करने लगती है। जिसके बाद लायला भी उसकी मदद करती है। एंटम मुर्गाट के पास मार्क स्पेक्टर और लायला पहुंच जाते हैं, जो कि एंटीक पीस रखने का शौक रखता है और वहीं पर उसे जो है वो कब्र मिलती है और उसमें जो है मिलने के लिए दोनों पहुंच जाते हैं। वहां पर दोनों का जो है एंटम मोगाट और लायला का पहले से ही कुछ लफड़ा था, जो कि काफ़ी ठीक नहीं था। इजिप्शियन मेजाज कन्फू की कब्र उन्हें मिल जाती है और वहां पर कुछ जो है पड़े हुए दस्तावेज या फिर कहे कुछ पन्ने मिलते हैं, जो कि बहुत सारे बहुत पुराने हैं, तो वो एमिट के मकबरे को ट्रैक कर सके। लेकिन वहीं पर उतने ही टाइम वहाँ पर जो है आर्थर भी आ जाता है और उसके बाद आर्थर जो है उस मकबरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वहाँ पर जो लिखा हुआ चीज़ होता है उसे जो है मार्क अपने पास रख लेता है और फिर मार्क जो है मून नाइट का जो है सूट पहन लेता है और वहाँ पर जो है ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। बीच बीच में दोस्तों जो है मून नाइट जो है जब मार रहा होता है तो उस समय जो है स्टीवन जो है उसके शरीर को अपने में ले लेता है। जिसके बाद फिर उसकी धुलाई होती है तो फिर से वो जो है मार्क को अपना शरीर दे देता है और वहाँ पर जो है ताबड़तोड़ जो है एक्शन दिखाई देता है। जिसके बाद वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं, जहाँ पर फिर वहाँ
जो मैप होता है उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके लिए उसे जो है स्टीवन की ज़रूरत पड़ती है। तो खॉन्शू भी कहता है कि स्टीवन को बुला लाओ, और लायला भी कहती है, जिसके बाद मार्क जो है स्टीवन को बुला लाता है और वहाँ स्टीवन आ जाने के बाद उस पजल को सॉल्व कर देता है। और उसके बाद वह बताता है कि जो तारे हैं या फिर कहे आकाशगंगा, ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और उस जगह को ट्रैक करना बिल्कुल भी जो है मुमकिन नहीं है। जिसके बाद खॉन्शू कहता है कि मैं यहाँ सब कर सकता हूँ, मैं वहाँ दिन ला सकता हूँ, बस तुम मार्क से कहना कि मुझे जो है वापस ज़िंदा कर दे और मुझे जो है कैसे छुड़ा ले। जिसके बाद खॉन्शू जो है लायला और जो है स्टीवन को साथ में रखकर उस जगह को बनाने की कोशिश करता है जो पिछले 2000 साल पहले हुआ था, और सेम उसे बना लेता है। जिसे बनाते समय जो है खॉन्शू पत्थर में बदलने लगता है और साथ ही साथ जो स्टीवन है या फिर मार्क है उसकी शक्तियाँ कम होने लगती है, क्योंकि जो खॉन्शू से है उसे शक्तियाँ प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ लायला को जो है वो जगह ट्रैक कर लेती है जहाँ पर यह सब कुछ हुआ था पिछले 2000 साल पहले। दूसरी तरफ जो है खॉन्शू अपनी शक्तियाँ खो चुका है और जो गॉड है वो सभी जो है उसने उन खॉन्शू को फाइनल वार्निंग दी थी। जिसके बाद खॉन्शू जो है अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जो है मार्क की जो शक्तियाँ हैं वो भी चली गई हैं। अब मार्क जो है या फिर क्या स्टीवन एक नॉर्मल आदमी है, और वह किस तरह से उन लोगों से खॉन्शू को फिर से पत्थर से वापस ला पाएगा, ये तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ जो है खॉन्शू जो है अब पत्थर में तब्दील हो चुका है, तो आर्थर उसे मिलने आता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे तकलीफ़ नहीं दी होती तो आज जो भी हूँ मैं वहाँ नहीं बन पाता, और जैसे मुझे अमीट मिल जाएगी या फिर वो मकबरा, उसके बाद मैं दुनिया को जो है बदल दूंगा। जिसके बाद दोस्तों यहीं पर जो है इसका तीसरा एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। अब मैं तो वेट कर रहा हूँ यार चौथे एपिसोड का कि मार्क जो है बिना शक्तियों के खॉन्शू कैसे आज़ाद करेगा। यह सब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास आते रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।